नमो अरिहन्ता नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोए सवसावनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। डलास में आयोजित 2 दिवसीय शिविर के अवसर पर आज का अपना ये चौथा प्रवचन तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय के आधार से आगे बढ़ रहा है। तत्वार्थ सूत्र पर इससे पहले हुए प्रवचन में हम 8 सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं। आश्रम का निरूपण करने वाला यह अध्याय है और पिछले सूत्रों में ये कहा कि मन वचन काय इनका नाम योग है। योगों से कर्म का आश्रव होता है। वस्तु स्थिति भी बतलाई थी कि आत्म प्रदेशों की चंचलता निश्चय से योग कहलाता है और उस आत्म प्रदेशों की चंचलता में निमित्त होने से मन वचन और काय को भी उपचार से योग कहते हैं। इन्हीं से आश्रव होता है। यदि यह चंचलता शुभ के लिए है तो शुभ आश्रव होगा, अशुभ के लिए है तो अशुभ आश्रव होगा। जिन जीवों के जीवन में कषाय है उनके सांप्रदायिक आश्रव है और जिनके जीवन में कषाय नहीं है उनके ईर्यापथ नाम का आश्रव है। फिर सांप्रदायिक आश्रव के भेद बतलाए और 39 भेदों की चर्चा की गई। इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया इन सबको मिलाकर के कुल 39 भेद सांप्रदायिक आश्रव के बनते हैं। देखा इनमें विशेषता किस आधार पर होती है तो कहा तीव्र परिणाम होते हैं, कभी मंद परिणाम होते हैं, यानी परिणामों की तीव्रता, परिणामों की मंदता, ज्ञातपना, अज्ञातपना, फिर अधिकरण और वीर्य यानी शक्ति। इन 6 बातों के आधार पर बंधन में फर्क पड़ता है। ये 6 बातें परिणामों के उतार चढ़ाव स्वरूप है जिनसे होने वाले कर्मों के आश्रव में विविधता होती है। अधिकरणम जीवा जीवाहा माने जीव और अजीव दोनों ही इस जीव के आश्रव के आधार हो सकते हैं। और जीव अधिकरण के भेद बतलाते हुए 108 प्रकार के कर्म आश्रवों के हेतुओं की चर्चा हम कर चुके हैं। मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, समरंभ समारंभ, आरंभ और क्रोध मान माया लोभ इन सब को परस्पर में गुना करने से 108 प्रकार बनते हैं, जो 108 प्रकार विविध प्रकार के कर्मों के आश्रवों के हेतु बनते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे अजीव अधिकरण के भेद बतलाए हैं। 9 नंबर का सूत्र निर्वर्तना निक्षेप, निर्वर्तना निक्षेप, संयोग निसर्गा, द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम, द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम। क्या क्या हो गए? निर्वर्तना 2 प्रकार की, फिर निक्षेप 4 प्रकार का, फिर संयोग कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, और फिर निसर्ग ये 3 प्रकार का। निर्वर्तना 2 प्रकार की, निक्षेप 4 प्रकार का
संयोग के साथ में द्वि शब्द का प्रयोग होगा और निसर्ग के साथ में त्रि शब्द का प्रयोग होगा। 4 शब्द हैं, जिस क्रम से शब्द कहे हैं उसी क्रम से उनके भेद समझ लेना चाहिए। भेदा माने ये सब भेद हैं इन सब के। इन सब की भी चर्चा शास्त्रों में अनेक प्रकार से आई है। मैं बहुत संक्षेप में कहते हुए आगे बढ़ता हूं। निर्वर्तना 2 प्रकार की कही है, एक मूल गुण निर्वर्तना और एक उत्तर गुण निर्वर्तना। इसमें नहीं है ना, इनके भेद प्रभेद नहीं बतलाए हैं यहां तत्वार सूत्र में, सिर्फ संख्या मात्र का उल्लेख किया है। मैं उनके भेदों की तरफ थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूं। ये जो निर्वर्तना कहे, जो 2 भेद, मूल गुण और उत्तर गुण, ये 2 प्रकार के निर्वर्तना हैं। तो शरीर आदि की संरचना, श्वासोच्छ्वास वगैरह, ये सब मूल गुण निर्वर्तना के। निर्वर्तना शब्द का अर्थ होता है रचना, निर्वृत्ति, निर्वर्तना रचना करना। तो शरीर आदि की रचना हुई, श्वासोच्छ्वास वगैरह की, वचन वगैरह की, ये सब कहलाती है मूल गुण निर्वर्तना। और एक है उत्तर गुण निर्वर्तना, माने लकड़ी से, मिट्टी से कुछ बर्तन बना दिए, चित्र आदि की रचना कर दी, ये उत्तर गुण निर्वर्तना। ऐसे 2 प्रकार की निर्वर्तना कही है शास्त्रों में। इसी तरह से जब निक्षेप की चर्चा की तो निक्षेप को 4 प्रकार का कहा। आप लोगों में से जो अच्छे स्वाध्यायी अभ्यासी हैं वे इस बात को सुनते ही ऐसा समझ रहे होंगे कि नाम, स्थापना, द्रव्य भाव 4 प्रकार के निक्षेप होते हैं। किंतु यहां उमा स्वामी आचार्य ने ये 4 प्रकार के निक्षेप नहीं कहे। निक्षेप शब्द का अर्थ होता है रखना। निक्षेप माने धरना, किसी भी चीज को उठा करके कहीं रखा, वो कहलाता है निक्षेप। यहां कर्मों के आश्रम का प्रकरण है ना, तो कर्म कैसे आएंगे, तो ये बात यहां कर रहे हैं अजीव अधिकरण के संदर्भ में, माने अजीव पदार्थ आधार बन रहे हैं कर्मों के आश्रव का। तो अजीव पदार्थ में ये निक्षेप की चर्चा कर रहे हैं, माने अजीव पदार्थों को रखना, उससे कर्म आश्रव। अब कैसे रखते हैं, तो 4 प्रकार कहे हैं शास्त्रों में, उसके 4 अलग अलग शब्द आए हैं। सबसे पहला प्रकार जो उन्होंने बतलाया है उसमें कहा बिना देखे वस्तु को रख देना। इसके लिए थोड़ा शब्द कठिन लग सकता है आपको, इसके लिए प्रयोग किया है अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। शब्द थोड़ा सा कठिन लगेगा, शब्द भूल जाओ, कोई बात नहीं, याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक। लेकिन बात क्या कहना चाहते हैं, बिना देखे वस्तु को रखना, यह अजीव अधिकरण है, कर्म आश्रव का हेतु बनता है। अजीव पदार्थ है, बिना देखे रख दिया हमने। अब दूसरी चीज, यत्नाचार के बिना, माने अयत्नाचार से असावधानी पूर्वक वस्तु को रखना। क्या पहला क्या था, बिना देखे वस्तु को रख दिया। अब दूसरा क्या है, असावधानी से वस्तु को रखना। इसके लिए शास्त्रों में शब्द आता है दोह प्रमृष्ट निक्षेपाधिकरण। मत याद रखो, 2 हुए। फिर तीसरा प्रकार कहा शीघ्रता से वस्तु को रखना, और चौथा प्रकार कहा कि वस्तु को योग्य स्थान में न रखकर बिना देखे सोधे स्थान पर रख देना। एक में वस्तु को ही नहीं देखा हमने जिसे रखा जा रहा है, दूसरे में असावधानी पूर्वक रखने की बात कही, तीसरे में रखने में जल्दीबाजी की बात कही, और चौथे में जिस जगह पर रखा है उस जगह को नहीं देखने की बात कही। तो इस तरह से ये 4 प्रकार से पदार्थों को धरना किसी भी रूप में, माने कुल मिलाकर के अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, और ये अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति इस जीव के नवीन कर्मों के आश्रव में हेतु बनती है। इसी तरह से संयोग 2 प्रकार का कहा। 2 प्रकार के संयोग कहे, एक भक्तपान संयोग और एक उपकरण संयोग। संयोग किसका नाम है, मिला देने को संयोग कहते हैं। अब भोजन आदि के अंदर मिलावट कर देना और उपकरण आदि में हेरफेर कर देना। भोजन में मिलावट, ये पहले प्रकार का संयोग। किसी में कुछ मिला दिया, नया पुराना मिला दिया,
ये सब नवीन कर्मों के आश्रव के कारणों की चर्चा चल रही है। हम लोग कर देते हैं ऐसा, नई चीज में पुरानी चीज। दुकान में सामान बेचने वाले तो ऐसा करते ही रहते हैं। आपने कभी किसी मिठाई की दुकान के बाहर मिठाइयों को फेंकते हुए, फिके हुए, पड़े हुए, कचरे में पड़े हुए नहीं देखा होगा? देखा कभी आपने? यहां तो खैर है ही नहीं, अमेरिका में तो, लेकिन इंडिया में भी जब आप लोग रहते थे आपने अनेक बार देखा होगा, जाते रहते हैं। किसी मिठाई की दुकान के बाहर कैमरा लगाएं और 24 घंटे बाद में, 36 घंटे बाद में, 48-72 घंटे बाद में देखें कि इसने कितनी मिठाई को फेंका है। कुछ भी नहीं फेंकता, तो जितनी बनती है वो सबकी सब बिक जाती होगी। नहीं बिकती तो फिर करता क्या है उसका? नई बनती है उसमें पुरानी मिला देता है क्या? वो नए नए फॉर्मेट में होकर के आ जाती है। अपने को लगता है ताजा है और वो सब खराब है, सड़ा हुआ है, बेकार है। लेकिन बस ये है ना कि नए के साथ में थोड़ा सा पुराना मिला दिया तो वो हमारे को पुराने का जो गंध है, दुर्गंध है, या वो जो बिगड़ गया था वो ख्याल में नहीं आता। ये तो नक्की है ना, किसी भी होटल में चले जाओ, जो सब्जियां बनी हैं वो सब्जियां क्या वो फेंक देगा बची हुई? कल की सब्जी आज काम में नहीं लेगा, और वो कल वाली जो आज काम में ली है वही सब्जी दूसरी आगे नहीं मिलाएगा। वो जो 2 दिन की हो गई ना, वो हमारे यहां तो जावण से जमाया गया दही भी उपयोग में लेने योग्य नहीं कहते। बताया आपको? जावण तो जानते हैं ना क्या? उससे जिस दही को जमाया गया है, इसका मतलब ये है उसमें अनादि परंपरा का दोष लगता है। क्योंकि आपने जो वो जावण लिया ना, भले 1 चम्मच था वो, और आपने 1 भगोनी दूध में उसको मिला दिया, ठीक है, अब नया दही बन गया। अब उसमें से आपने फिर 1 चम्मच निकाल करके रख दिया, तो वो 1 दिन पुराना दही का नहीं है, वो उसके पहले वाले दही का भी अंश है उसमें। जो 1 चम्मच था वो कब से चला आ रहा है, वो अंश वो उसके अंदर मिक्स होता चला जा रहा है। इसलिए बहुत तरह की पद्धतियां हैं दही जमाने के संदर्भ में। अभी मुझे कुकिंग क्लास नहीं लेनी है ये सब आप लोग आपस में चर्चा करके समझ ले में। नारियल से जम जाता है, बादाम से जम जाता है, चांदी से जम जाता है, बहुत तरह के उसके प्रयोग की विधियां हैं जिनसे दही जमाया जा सकता है। यहां तो बात चल रही थी संयोग के संदर्भ में, ऐसे वस्तुओं को परस्पर में मिला देना। और दूसरी बात कही है वो है उपकरण संयोग, उपकरणों को आपस में चेंज कर देना। एक जैसा दिख रहा था तो दूसरे का नया था, अपना पुराना था तो उसके साथ में अपन ने बदल लिया। ये सब पाप रूप काम है। खैर, इस तरह से अनेक प्रकार के आश्रमों की बात कही। अब हम आते हैं मूल प्रकरण पर, जो कि ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों के संदर्भ में होने वाले आश्रमों की चर्चा है। हम सब जानते हैं कि कर्म 8 प्रकार के हैं। वास्तव में तो कर्म 3 प्रकार के हैं। मूल में कर्म के 3 भेद हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। जानते हैं ना आप लोग? ज्ञानावरणी आदि 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं, राग द्वेष आदि परिणामों को भाव कर्म कहते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि द्रव्य कर्म, और राग द्वेष वगैरह जो परिणाम हैं वे कहलाते हैं भाव कर्म। और नौ कर्म क्या चीज है? नौ कर्म है द्रव्य कर्म के उदय से मिले हुए संयोग, वे कहलाते हैं नौ कर्म। अनेक प्रकार से लोग इस नौ कर्म की चर्चाएं करते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बात कही है यह 100% लक्षण है इसका, नौ कर्म का। कई लोग कहेंगे स्त्री पुत्रादि को नौ कर्म कहते हैं, कोई कहेंगे हमारे आसपास में जो भी संपत्ति है उसे नौ कर्म कहेंगे, कोई लोग ये कहेंगे कि जहां जहां हमारा अपनापन दिखाई देता है उसे नौ कर्म कहेंगे। ये सब गलत है, उनमें कहीं ना कहीं अव्याप्ति, अतिव्याप्तिपना आदि दोष आते हैं। मैंने क्या लक्षण बतलाया आपको? द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त संयोगों को नौ कर्म कहते हैं, बराबर। अब इन तीनों की बात करें जैसे अपन, तो द्रव्य कर्म का उदय आया ज्ञानावरणी आदि का, और संयोग प्राप्त हुए। जो संयोग प्राप्त हुए वे हैं नौ कर्म।
अब उन संयोगों में किया इसने अपनापन, तो जो संयोगों की तरफ दृष्टि दी वो है भाव कर्म, और भाव कर्म होने से फिर नए कर्मों का आश्रव हुआ, वो है द्रव्य कर्म। उन द्रव्य कर्म का उदय आया तो उसमें फिर संयोगों की प्राप्ति हुई, वे हैं नौ कर्म, और नौ कर्म मिले थे तो उनमें फिर इसने अपनापन किया, जुड़ाव किया, तन्मयता रागादि किए, तो फिर बन गए नए कर्म, वो है द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म से नौ कर्म, नौ कर्म में जुड़ान करके भाव कर्म, और भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म का बंधन, ये साइकिल चलता रहता है, ये है संसार चक्र। इसी तरह से चलता रहता है, ये साइकिल चलती रहती है। द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म, भाव, नौ कर्म, भाव, ये साइकिल चलता रहता है। तो फिर साहब फिर तो हम कभी छूट ही नहीं सकते, संसार से मुक्त कैसे होंगे फिर हम? मुक्ति का क्या उपाय है कि इसमें एक जगह पर थोड़ा सा लूज पोल है। क्या वहां क्या है कि यदि वहां से आप थोड़ा सा सावधान हो जाओ तो ये साइकिल टूट सकता है। वो कैसे कि जब द्रव्य कर्म के उदय से नौ कर्म मिले थे, यदि उन नौ कर्म के साथ में तन्मयता न करे, यदि उन नौ कर्म का लक्ष्य न करे, यदि उन नौ कर्मों के आधार से नवीन राग द्वेष आदि भाव कर्म न करे, तो नए द्रव्य कर्म का बंधन भी नहीं होगा, और जब नया द्रव्य कर्म नहीं बंधेगा तो फिर उनका उदय भी नहीं आएगा, फिर संयोग नहीं मिलेंगे और फिर भाव कर्म, ये साइकिल टूट जाएगा। तो विधि क्या है कि संयोग जो मिले हैं वर्तमान में हमें, ये हमारे पूर्व के पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हैं, और जो मिल गए हैं अब उनके साथ में जुड़ान नहीं करना, ये समझदारी का काम है। ठीक है ना? आप उनमें किसी को अच्छा जानते हैं, किसी को बुरा जानते हैं, और नए कर्म खड़े करते रहते हैं। जो जुड़ान किया वो भाव कर्म, और जो कर्म बंधे वो द्रव्य कर्म। अब किस तरह के भावों से कैसे कर्म बंधते हैं, इसकी चर्चा यहां 10 नंबर के सूत्र से प्रारंभ की है। सबसे पहले कर्म का नाम है ज्ञानावरण नाम का कर्म, और उसी के साथ में यहां जुड़ा है दर्शनावरणीय नाम का कर्म। माने इन दो कर्मों की चर्चा हम यहां करने वाले हैं एक साथ अभी, फिर आगे बढ़ेंगे। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी नाम के कर्म कैसे बंधते हैं, पहले ये समझ लो ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म है क्या चीज। आप देख पा रहे हैं इन दोनों कर्मों के साथ में आवरण शब्द जुड़ा है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण। आवरण माने होता है ढकना, आवरण माने कवर, ऊपर से कवर किया हुआ है। तो जो कर्म ज्ञान को कवर करने का काम करे, ज्ञान को ढकने का काम करे, जो कर्म दर्शन को ढकने का काम करे, बस समझ लीजिए उन कर्मों का नाम ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरणी कर्म है। तो सब ढक लेने दो कर्म, क्या फर्क पड़ता है अपने को? हमारा ज्ञान दर्शन ढक लेंगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है उससे? नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का उदय आने पर जब ज्ञान आवृत होता है, जब ज्ञान ढक दिया जाता है, तो आपको याद नहीं होता। माने ज्ञानावरणी कर्म के उदय से याद नहीं होता। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आने पर याद की हुई चीज भूल जाता है। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय आने पर समझ में नहीं आता है। कोई बात अनेक बार समझाए जाने पर भी नहीं समझ में आ रही है, बार बार पढ़ने पर भी याद नहीं हो रहा है, समझाने वाले अच्छे योग्य गुरु मिले फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ज्ञानावरणीय कर्म का तीव्र उदय है। बाजार से कोई चीज लाने के लिए गए हम, और बाजार में जाकर के भूलिए क्या लेने आया था। 4 चीज लेने के लिए गए और 2-3 चीज लेने के बाद में सोचता है यार पता नहीं क्या था, वापस घर आ जाता है, और फिर घर आने के बाद याद आती है ओ मैं तो ये तो भूल ही गया, वापस जाना पड़ेगा, अब छोड़ो, अब फिर कल जाएंगे, तब याद नहीं रहती। प्रवचन के अंदर आपको अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े होते हैं कक्षा के बीच में। आप सोचते हैं कि क्लास पूरी होने के बाद पूछेंगे, तो क्लास पूरी हो जाती है और प्रश्न भी निकल जाता है, भूल ही गया, पता नहीं क्या था। तो ये जो भूलना है, ये जो स्मरण से बात निकल जाना है, उसके पीछे क्या कारण है? बादाम कम खाते होंगे क्यों? क्या कारण है उसके पीछे? तो एक ही कारण है, ज्ञान आवरणीय है ना।
ज्ञानावरणीय नाम का जो कर्म है ये याद नहीं करने देगा। हर चीज दर्शनावरणी कर्म क्या काम करेगा कि देखते हुए भी न दिखे, वो दर्शनावरणी कर्म का काम। हम किसी चीज को सर्च कर रहे हैं और वो चीज सामने रखी होने पर भी नहीं दिख रही है, दर्शनावरणी कर्म के भी चक्षु दर्शनावरण, तो ये चक्षु दर्शनावरण का काम है। चक्षु इंद्रिय के सामने होते हुए भी पदार्थ न दिखे, चक्षु दर्शन से होने वाला जो ज्ञान है तत्संबंधी आवरण, ये तो बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है हमारे को तो ज्ञानावरणी तो बहुत खतरनाक हो गया। तो ये जो ज्ञानावरणी कर्म है ये क्यों आता है भैया, ये क्यों ढकता है ज्ञान को, उससे हमारी क्या दुश्मनी है? लगता है ना हमारे ज्ञानावरणी हमारे साथ में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं साहब याद नहीं होता हमारे को तो क्या करें। तो कभी कभी क्या होता है ये ज्ञानावरणी कर्म ये सब्जेक्ट वाइज भी काम करता है। माने आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्या कौन से सब्जेक्ट में आप अपना उपयोग लगा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है ज्ञानावरणी कर्म। लेकिन इससे हमारी कोई दुश्मनी है क्या? हम लोग उसमें बोलते हैं प्रभु पतित पावन स्तुति है, उसमें 2 पंक्तियां आती, एक पंक्ति में ऐसा कहा है भव विकट वन में करम बैरी ज्ञान धन मेरो हर्यो। इस संसार रूपी विकट वन में कर्म रूपी बैरी ने मेरे ज्ञान रूपी धन का हरण कर लिया, माने चुरा लिया, माने कर्मों ने ज्ञान को चुरा लिया। बहुत स्थूल कथन है, सच्चाई नहीं है ये। आप यदि ऐसा मानोगे तो कर्म पकड़ लेंगे आपको कभी। यदि आप ऐसा मानोगे कि कर्मों ने मेरे ज्ञान को चुरा लिया, वो तो कर्मों को कुछ समझ नहीं है, होश नहीं है, वो पकड़ सकते हैं आपको। वो कह सकते हैं क्षितिज भाई कि भैया जबरदस्ती मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मैंने यदि तुम्हारे ज्ञान रूपी धन को हरा है तो मैं कर्म ये तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम तलाशी लेकर के देख सकते हो, मेरे पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है। यदि उसने कर्म ने हमारे ज्ञान को चुराया होता तो कर्मों के पास में ज्ञान होना चाहिए था ना, लेकिन उन कर्मों के पास में ज्ञान नहीं है। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि कर्मों ने ज्ञान को चुराया नहीं है, लेकिन फिर भी जब ज्ञान आवरणी नामक कर्म का उदय आता है तो ज्ञान अपने आप ढक जाता है। कितना ढक जाता है, कभी कभी तो ज्ञान इतना ढक जाता है कि मैं कौन हूं इसका विचार मात्र भी इसको नहीं आता है। कभी कभी ज्ञानावरणी कर्म का इतना तीव्र उदय होता है कि इस जीव को यह विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता कि हे जीव तू कौन है। कभी ये यहां से मरकर के ऐसी अवस्था में चला जाता है, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय विकलत्रय ऐसी अवस्थाओं में होता है जहां क्षयोपशम इतना मंद होता है कि समझाने पर भी समझने की पात्रता ही नहीं है। अभी हमारा क्षयोपशम माने ज्ञानावरणी कर्म का उदय इतना तीव्र नहीं है कि समझाने से हम समझ ना सके, इसलिए ये अवसर है समझने का। तो समझा रहे हैं ज्ञानावरणी कर्म बंधता कैसे है। ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा तो याद किया हुआ भी भूल जाओगे, नया याद करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो याददाश्त शक्ति बढ़ाने का उपाय क्या है? कल एक उपाय बतलाया था मैंने तत्वार सूत्र की ही चर्चा करते समय, 5वें अध्याय की चर्चा करते समय, कल शाम के प्रवचन में। और अभी मैं दूसरा उपाय आपको बतलाना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी प्रकरण दूसरा है। बिल्कुल बहुत मार्मिक बात कहना चाह रहा हूं। अभी उपाय तो बतलाऊंगा मैं, पहले एक बार सूत्र पढ़ते हैं और ये ज्ञानावरणी कर्म बंधता क्यों है और किस तरह से काम करता है, ये सब चर्चा अपन यहां करेंगे। सूत्र बोल लेते हैं एक बार। 10 नंबर का सूत्र है, मार्मिक सूत्र है, आप लोग ध्यान रखेंगे तो उससे बच पाएंगे। हाँ पूछना है आपको कुछ? हाँ बोलिए। आपने बताया जो भाव कर्म 9 कर्म में, हाँ तो कर्म नहीं बंधा जाता है। हाँ तो कौन सी दृष्टि होनी चाहिए? देखो ये बहुत सुंदर आपका प्रश्न ऐसा है। सच में तो वो सारी कला जो है ये अध्यात्म का गहन अभ्यास करने से ही ख्याल में आती है ना।
और मैंने तो इतनी बात कही कि द्रव्य कर्मों के फल में 9 कर्म मिलते हैं। 9 कर्म क्या चीज है कि द्रव्य कर्म के फल में मिले हुए संयोग। अब संयोगों में यदि हमने अपनापन किया, संयोगों में अच्छे बुरेपन की कल्पना की, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हितकारी है, ये अनुकूल है, तो उससे नया कर्म बंधता है। और यदि वो संयोग मिलने पर हम उसमें साम्य भाव रूप से रहें, सहज रहें, ज्ञाता दृष्टा रूप से रहें, है ना, उसमें अच्छे बुरेपन की कल्पना ना करें। वो ज्ञाता दृष्टा भाव तो आपके चिंतन और अभ्यास से डेवलप होगा, है ना, वो एकदम नहीं होगा, वो डेवलप करना पड़ेगा आपको धीरे धीरे। चिंतन जैसा अभी इससे पिछले वाले प्रवचन में जो दृष्टि की चर्चा चल रही थी ना, आपको दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा या उनको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा कि मैं इस संयोग को कैसे देख रहा हूं। जब आप उसे अलग नजरिए से देखते हैं तो अलग तरह का फील होता है। आप जैसा उसको देखते हैं वैसा फील करने लगते हैं। आप अपना नजरिया बदलिए, वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखिए। मैं ये कहता हूं कि आज यदि हमारे पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति, मिलियंस बिलियंस डॉलर इकट्ठे हो गए मान लीजिए, तो इतना सब इकट्ठा होने पर भी ऐसी दृष्टि हो सकती है ना कि हम उसे पुद्गल द्रव्य मात्र जाने। क्या फर्क पड़ गया? ये ढेर इकट्ठा भी हो गया तो धूल ही तो है, माटी तो है, और क्या है। थोड़ा सा इससे पंचेंद्रिय विषय भोगों की सामग्री मिल जाती है, इसलिए आकर्षण दिखाई देता है, लेकिन वस्तु स्थिति तो यह है कि वो पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है, और पुद्गल द्रव्य का स्पर्श रस गंध वर्ण इस आत्मा को सुखी करने में समर्थ नहीं है। तो बाह्य अनुकूलताओं को भी पुद्गल जाने तो वो अनुकूलताएं अभिमान नहीं होने देंगी, ठीक है, और बाह्य प्रतिकूलताओं को भी पुद्गल मात्र जाने तो वे प्रतिकूलताएं हमारे को खेद खिन्न नहीं होने देंगी। ये देखने का नजरिया है। कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, देखो आप मुनिराज साधना करते हैं, वन में बैठे हुए, जंगल में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, उपसर्ग परिचय आ रहे हैं, ये प्रतिकूलताएं दिख रही है ना। इन प्रतिकूलताओं को वो कैसे जीतते होंगे, कैसे देखते होंगे। उन प्रतिकूलताओं को देख करके भी उनके अंदर में ये चलता है कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इसी का नाम तो दृष्टि बदलना है, संयोगों से दृष्टि हटाना है। आप वहां से दृष्टि हटा लो भाई, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। किसी भी फील्ड में, दुनिया के हर फील्ड में ये बात लागू होती है, और हम लोग ऐसे प्रयोग करते भी हैं। कहते हैं ना, बच्चे के चोट लग गई, हम उसका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया तो जो दर्द हो रहा था उसका ध्यान नहीं आया। तो इतना है, कितनी सरल सी बात है। आपने ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया उसका, वो उसको दर्द हो रहा था वहां, और आपने उसको चॉकलेट दिखा दी, अब वो वहां से तो हट गया और चॉकलेट में उसका ध्यान चला गया। डाइवर्जन ही तो करना है, और क्या करना है। उपयोग का, उपयोग माने ज्ञान दर्शन का व्यापार। जो ज्ञान दर्शन का व्यापार परोन्मुखी था, पर को देखता था, संयोगों को देखता था, पदार्थों को, परिस्थितियों को देखता था, और परिस्थितियों को देख करके प्रभावित होता था, अब उस ज्ञान के व्यापार में पर पदार्थों से दृष्टि हटकर स्व विषय बन गया, तो नए द्रव्य कर्मों का बंधन होना बंद हो गया। ये विधि है, यही करने योग्य है। हाँ बोलो बोलो, आप भी बोलो। इसको लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा। हाँ बोलो। अरे तो मुनि महाराज का जो स्तर है ना, वो बहुत बड़ा स्तर है भाई। अब ये जो है ना, आपका प्रश्न नहीं है, ये आपका डिस्कशन है, तो ये अपन बाद में करेंगे। ठीक है ना। कोई प्रश्न यदि आप बोलो तो मैं उसका जवाब दे सकता हूं यहाँ सभा में, ठीक है। और अपना जो चर्चा है ना, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो अपन बाद में करेंगे। चलिए अपन 10 नंबर के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानावरणी कर्म आखिर बंधता क्यों है, ये अपना मूल विषय है, जिससे कि हम उस ज्ञानावरणी कर्म से बचना हो तो ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारणों से बचें, तो ज्ञानावरणी कर्म के बंधन से बच पाएंगे। बंधन से बचेंगे तो उस बंधन का उदय नहीं आएगा, और उदय नहीं आएगा तो हमारी जो मेमोरी है वो डल नहीं होगी,
तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। बहुत बहुत बड़ा था, तो धीरे धीरे आप, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तोड़ तोड़ करके पढ़ते हैं इसको। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। अब पूरा एक साथ बोलता हूं। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। अब देखिए कितने बातें। तत् माने वह, तत् माने वह। प्रदोष नंबर डाल सकते हैं इनके ऊपर, दिमाग में डाल सकते हैं, बुक्स यदि अपनी है तो उन पर डाल सकते हैं। प्रदोष एक चीज, निन्हव सेकंड नंबर का पॉइंट, मात्सर्य 3 नंबर, फिर अंतराय 4 नंबर, आसादन, अंतराय के बाद में आ निकलेगा, आसादन शब्द होगा वो। अंतराया साधनों बोलते हैं अपन बोलने में, तो जब तोड़ तोड़ के बोलते हैं तो, लेकिन शब्द क्या है? अंतराय और आसादन। और आसादन के बाद में आसादन नो, वो जो है ना ओ की मात्रा, वो है उपघाता, उपघात। 6 पॉइंट हो गए कुल ये। प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। इनसे क्या है? ज्ञान दर्शन आवरणयो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, या ज्ञान और दर्शन के ऊपर आवरणयो, आवरण पड़ता है। ज्ञान के ऊपर आवरण क्यों आ गया? दर्शन के ऊपर आवरण क्यों आ गया? आवरण माने बाधा, आवरण माने ऊपर से पर्दा आ गया, अब नहीं देख पा रहा है, हमें पता नहीं लगता, सामने कोई चीज आ गई, हाथ आ गया तो पता नहीं लग रहा हमारे को, तो ज्ञान के ऊपर ऐसा पर्दा डाल दिया तो हमें पता नहीं लग रहा क्या है। शास्त्रों में ज्ञानावरणी कर्म के लिए पर्दे का उदाहरण दिया गया है। 8 कर्मों के लिए 8 प्रकार के एग्जाम्पल मिलते हैं शास्त्रों में। तो ज्ञानावरणी कर्म के लिए एग्जाम्पल मिलता है, मैं 8 के बतला देता हूं, अभी यहीं पे बतला देता हूं, है ना। ज्ञानावरणी कर्म के लिए एग्जाम्पल मिलता है पर्दा। जिस तरह से कहीं से प्रकाश आ रहा हो, कहीं कोई चीज रखी हुई हो, अब उस चीज के ऊपर जब पर्दा डाल दिया गया तो वो हमारे को दिखाई नहीं देती। ज्ञानावरणी कर्म इसी तरह से पर्दे का काम करता है, ढकने का काम करता है। फिर दूसरा है दर्शनावरणीय नाम का कर्म, ये दर्शन नहीं होने देता। शास्त्रों में इसके लिए द्वारपाल का एग्जाम्पल दिया है। पहरेदार, चौकीदार, द्वारपाल, कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया और उसने, द्वारपाल ने मिलने नहीं दिया, उसने कहा कि नहीं नहीं अभी तो आराम कर रहे हैं, अभी आप नहीं मिल सकते हो, तो वो बाहर से भेज दिया, तो उसने रोक दिया। दर्शन करने से रोक देना, दर्शन न करने देना, ये सब दर्शनावरणीय कर्म के लिए उदाहरण हो सकते हैं। लेकिन मूल एग्जाम्पल क्या है? द्वारपाल। 2 हो गए। मोहनीय कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया गया है शराबी का। नशे में रहता है ना शराबी, कुछ होश नहीं रहता, तो ये मोहनीय कर्म ये शराबी की तरह काम करता है, नशे का काम करता है। निज और पर का भेद विज्ञान नहीं है, ये मोहनीय कर्म का काम है। अंतराय कर्म चौथा, अंतराय कर्म के संदर्भ में खजांची का एग्जाम्पल दिया है। खजांची, कैशियर, कोषाध्यक्ष, कोष को संभालने वाला, उसका एग्जाम्पल देकर के बात कही। और ये कहा गया कि भैया वो जो होता है ना, वो बाधा डाल देता है,
जैसे राजा यदि किसी को धन देने वाले हों तो खजांची ये कहता है, अरे महाराज इतने की क्या जरूरत है। वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा बचत करूंगा तो राजा मुझसे प्रसन्न होगा। राजा सोचेगा कि इसने बचा लिया इतना, तो स्वयं बचाने के चक्कर में दूसरे को लाभ से वंचित करता है वो खजांची। वो चौथे का एग्जाम्पल है, अंतराय का, बाधा उत्पन्न करने वाला। फिर वेदनीय, 5वां नंबर, वेदनीय कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया है शहद लिपटी हुई तलवार। शहद लिपटी हुई तलवार, ये कैसी स्थिति है भाई शहद लिपटी तलवार? तो ऐसा कहा जाता है कि वो शहद में लिपटी हुई तलवार को कोई व्यक्ति चखना चाहता है तो शहद के मीठे स्वाद का अनुभव भी और जीभ कटने से तकलीफ का अनुभव भी, इस तरह से अनुकूलता और प्रतिकूलता, साता और असाता रूप वेदनीय कर्म का ये एग्जाम्पल दिया है शास्त्रों में। फिर नाम कर्म चित्रकार के समान। चित्रकार है वो नाम कर्म, देखो आप गजब स्वरूप है। आने वाली है चर्चा, वैसे तो प्रकरण तो आएगा ही, अभी अपन कल तक चर्चा करेंगे अभी इन्हीं सब प्रकरणों के बारे में, कर्मों के आश्रम वगैरह के संदर्भ में। लेकिन नाम कर्म के संदर्भ में जो चित्रकार का एग्जाम्पल दिया है, क्या गजब है भाई। एक चित्रकार, एक पेंटर एक बार यदि कोई चित्र बनाए और उससे कहा जाए कि ये चित्र आपका बहुत सुंदर बना है, आप हूबहू ऐसा का ऐसा दूसरा चित्र और बना दो तो वो सेम नहीं बन सकता। परिवर्तन हुए बिना रहेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा ही होगा। चित्रकार जो चित्र बना रहा है, सुरेश जी आपका चित्र बनाया और आपने कहा कि भाई एक स्केच और बना दो ऐसा ही, सेम नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत तो किंचित उसमें फर्क तो आएगा ही। और ऐसे फर्क वो पहले आते थे इस तरह के, अभी तो सब कंप्यूटराइज्ड होने लग गए हैं। पहले वो अंतर निकालो, दो चित्र देते थे, वो जो आती थी ना कॉमिक्स न्यूज़पेपर्स वगैरह में या चंपक, उनमें थोड़ा सा अंतर निकालते थे। ये नामकर्म ऐसा ही काम करता है। देखिए जैसे चित्रकार चित्र बनाता है उसी तरह से नामकर्म शरीर की संरचना करता है। नामकर्म ने शरीर की संरचना की। मेटेरियल क्या है उसके पास में, क्या बनाना है कि आपको 2 कान बनाने हैं, 2 आंखें बनानी है, 1 नाक बनाना है, मुंह में दांत होंगे, सर में बाल होंगे, हाथ होंगे 2, दोनों हाथों के अंदर 5-5 उंगलियां होगी और लगभग इतनी हाइट होगी। अब बनाओ, अभी इतने लोग अपने यहां सभा में बैठे और सब के जो रचनाएं नामकर्म के द्वारा की गई सब अलग अलग है, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। और है क्या, सबके वही 2 कान है, 1 नाक है, 2 आंखें हैं और बिल्कुल वही है, जगह भी वही है। 2 आंख के बीच में नाक है दोनों कान इधर साइड में है और नाक के नीचे लिप्स दिखाई देंगे। ये सब बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही होने पर भी सब अलग अलग है। ये नाम कर्म। चित्रकार, गोत्र कर्म कुम्हार के समान। कुंभकार, कुंभकार जिस तरह से बर्तन बनाता है तो छोटे और बड़े बनते हैं, इस तरह से उच्च और नीचपना ये गोत्र कर्म का काम है। और आयु कर्म के लिए एग्जाम्पल दिया है लकड़ी के यंत्र का, काष्ठ यंत्र। वो पुराने जमाने में जंगल में पशुओं को पकड़ने के लिए, किसी को कैद करने के लिए लकड़ी का एक ऐसा यंत्र होता था कि आप उसमें पैर रखो और वो बंद हो जाता था। तो इसी तरह से जब तक वो बंद रहेगा या आयु कर्म रहेगा तब तक ये शरीर सहित रहता है। इस तरह से 8 कर्मों के लिए शास्त्रों में 8 एग्जाम्पल दिए गए हैं। ज्ञानावरणी के लिए पर्दे का या आवरण का एग्जाम्पल दिया गया है। तो ज्ञान दर्शनावरण यो, ज्ञानावरण और दर्शन आवरण, इन दोनों के आश्रव के कारण ये 6 प्रकार से बतलाए गए हैं। सबसे पहला प्रदोष। प्रदोष क्या चीज होती है? प्रदोष से आप क्या समझते हैं? देखो ये इसलिए समझ रहे हैं कि ऐसा काम हम ना करें। क्यों नहीं करें? जिससे कि ज्ञानावरणी कर्म ना बंधे। ज्ञान का उगाड़ चाहिए ना हमारे को, ज्ञान का क्षयोपशम खुलेगा। अब ये कह रहे हैं ज्ञान मंद हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जीवन भर बहुत सारे लोग दूसरे लोगों की क्रिटिसाइज करते रहते हैं।
क्या? और फिर बुढ़ापे में ऐसा होता है उनकी याददाश्त चली जाती है। क्या? वो ज्ञानावरणी कर्म के उदय का काम है। प्रदोष माने क्या चीज है? दूसरों की, ज्ञानी धर्मात्माओं की, विद्वानों की, साधर्मियों की, किसी प्रशंसा के योग्य प्रशंसकों की प्रशंसा ना सुहाना, उसका नाम है प्रदोष। प्रदोष माने क्या? प्रशंसा ना सुहाना। ये ईर्ष्या का भाव है उसमें। हमारे सामने कोई व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा कर रहा है, मान लीजिए आपकी सास आपके सामने दूसरों की बहू की प्रशंसा कर रही है हमारे को नहीं सुहाता है क्या? अपने को पसंद नहीं आता। हमारे सामने कोई व्यक्ति दूसरों की प्रशंसा करे तो अंदर से जचता नहीं है। तो क्यों नहीं जच रहा है? मतलब हम यदि अपने बच्चों को वो देख कितना इंटेलिजेंट है, उसको देख, उसको कितनी चीजें याद है, फिर सुहाता नहीं है। मैंने आप दूसरों की जो बात करते हो यदि नहीं सुहा रही है तो ये ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हैं। इसमें ज्ञान से रिलेटेड बात आएगी, ज्ञान से रिलेटेड बात होगी तो ज्ञानावरणी कर्म बनेगा, दर्शन से रिलेटेड बात होगी तो दर्शनावरणी कर्म बनेगा। पहला पॉइंट हुआ प्रदोष, ठीक है ना? विद्वानों की प्रशंसा, ज्ञानियों की प्रशंसा, अपने अपने फील्ड में लगाना। यहां तो धर्मात्माओं की चर्चा की है शास्त्रों में तो, लेकिन आप अपने अपने फील्ड में लगाइए। आपका बॉस किसी की प्रशंसा कर रहा है, हम भी काम करते हैं, उन्हीं उनकी प्रशंसा करते रहते, आपको सुहाता नहीं है, कोई बात नहीं। आपको यदि वो अच्छा लगने लगे दूसरे की होती हुई प्रशंसा, इसका मतलब आप तीव्र ज्ञानावरणी कर्म को नहीं बांध रहे हैं, आप ज्ञानावरणी कर्म को बंधने से टाल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? कितना अच्छा पॉइंट बतलाया। इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? प्रदोष नामक दोष से बचने का उपाय, आप प्रशंसा कीजिए। प्रदोष जो कहा ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का जो बंधन करा रहा था, किस लिए करा रहा था? हमें प्रशंसा नहीं सुहा रही थी, और अब क्या करना है? आप प्रशंसा कीजिए। कितना अच्छा काम हो सकता है। दूसरों की प्रशंसा करो तो ज्ञानावरणी कर्म से भी बचो, और जिसकी प्रशंसा करोगे वो भी आपको चाहने लगेगा। तो कितना सरल उपाय है। प्रदोष हो गया ये। तत् माने वह प्रदोष पहला। अब निन्हव, निन्हव क्या चीज है? निन्हव शब्द का अर्थ होता है छिपाना। क्या छिपाना? बहुत सारी बातें छिपाने की बात हो सकती है। यहां तो ज्ञान के छिपाने की बात है, जानते हुए भी ना बताना, ये निन्हव। मुझे पता है, कौन बतलाएगा, इसको भी पता लग जाएगा। देखो, ऐसा किसी चीज को जानते हुए भी हम ना बताएं तो इसका मतलब ये हमने ज्ञान को छिपाया। तुमने ज्ञान को छिपाया ना, तो ज्ञानावरणी कर्म ये कहता है चिंता मत करो, हम तुम्हारे ज्ञान को छिपा देते हैं। तुमने अपने ज्ञान को प्रकट नहीं होने दिया ना, तुमने अपनी नॉलेज को दबा के रखने की बात की ना। तुम्हें ऐसा लगा ना कि दूसरे को पता नहीं लगे, मैं जानता तो था लेकिन फिर भी मैंने कह दिया नहीं नहीं मुझे नहीं आता, किसी और से पूछो। ज्ञानी का नाम छुपाना, ज्ञानी धर्मात्माओं का नाम छुपाना, ये नॉलेज आपने कहां से ली है उसे छिपाना, अनेक प्रकार से छिपाने की बातें हो सकती है। किसी भी फील्ड के बारे में कोई पूछ रहा है तो हमने उसको बताया ही नहीं कि आप, किसी ने पूछा कि आपने ये बिस्किट कैसे बनाए, मैं इसको बता दूं, ये भी बनाने लग जाएगी। नहीं नहीं वो क्या है, उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, हमने उसको टाल दिया उसको। तो आपने क्या किया? अपने ज्ञानावरणी कर्म को प्रगाढ़ किया, या अपने ज्ञान के ऊपर नवीन आवरण डालने का काम किया। मैं कह सकता हूं ये जो प्रकरण है, पूरा प्रकरण समस्त कर्मों के बंधन रूप या आश्रवों को बतलाने वाला, ये लाइफ स्टाइल बतलाता है आपको लाइफ कैसे जीनी चाहिए। एक सभ्य संस्कारित अच्छे मानव के रूप में हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए, ये वो सिखा रहे हैं उमा स्वामी आचार्य। अब धार्मिकता तो होगी ही, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो खुलेगा ही, ज्ञान की प्रगाढ़ता तो होगी ही, स्मरण शक्ति तो बढ़ेगी ही, ये सब काम तो होंगे ही, इसमें तो क्या आश्चर्य वाली बात है। एक अच्छे व्यक्ति की क्या पहचान है? पहला क्या? किसी के द्वारा की गई
क्या सर? कहानियों में ये लगा दे कि एक आप बात सब देखिए, सब जगह ज्ञान से रिलेटेड जो बात होगी ना वो लागू होगी वहां। जितनी भी ज्ञान से रिलेटेड है, जहां भी नॉलेज है, आत्मज्ञान है, किसी ने कहा कि साहब मेरे को ये विषय थोड़ा समझ में नहीं आया, अब कहां मिल सकता है, तो आपको पता तो था लेकिन आपने वो बतलाया नहीं। या फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, आप जो है ना नई नई कहानियां सुनाते हैं रोजाना, तो एक दिन पूछ लिया आपके फ्रेंड ने कि आप ये नई नई कहानियां जो है, ये इतनी तत्वज्ञान से भरी हुई कहानियां, ये कहां से सुनाते हो आप ये? तो नहीं मेरे को तो वैसे ही याद है। अब आप जिस किताब से पढ़ के आते थे ना, आपने सोचा इसको भी बता दूंगा तो डायरेक्ट खुद ही पढ़ लेगा, फिर रोजाना मेरी तारीफ करता है, यार बहुत अच्छी सुनाई आपने तो। अब उसका क्या होगा? ये ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हैं आप। प्रदोष माने क्या किया अपन ने, मतलब तत्वज्ञानी की प्रशंसा नहीं सुहाई, वो तो था प्रदोष। निन्हव माने जानते हुए भी किसी भी विषय के संदर्भ में किसी कारण से अपने ज्ञान को छिपाया, ये निन्हव। मात्सर्य क्या चीज है? मात्सर्य माने होता है घमंड। मात्सर्य शब्द क्या है? घमंड। तो घमंड के कारण दूसरे को न बतलाना, यह मात्सर्य है। दूसरे से इसलिए छिपाना कि वो मेरे बराबर हो जाएगा, दूसरे से इसलिए छिपाना, दूसरे को इसलिए नहीं बतलाना कि वो मेरे बराबर ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उसके मेरे से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, इत्यादि विचार पूर्वक अपने ज्ञान को छिपाने का प्रयास, ये कहलाता है मात्सर्य। ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये सब क्या है एक्चुअल में, सैनी पंचेंद्री जीवों की मुख्यता से ही चर्चा है। क्योंकि ये जो उपदेश उमा स्वामी आचार्य दे रहे हैं यहां ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के बंधन के संदर्भ में, ये सैनी पंचेंद्रिय मनुष्यों को दे रहे हैं, है ना। इसलिए इन बातों को हमें अपने पर ही लगाना है। ठीक है, प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य। अब चौथा था अंतराय। अंतराय क्या चीज है? अंतराय का मतलब है बाधा डाल देना। अंतराय माने विघ्न डाल देना, पढ़ते हुए को नहीं पढ़ने देना, लाइट बंद कर दी, कोई पढ़ने के लिए आने वाला था उसकी किताब छिपा दी। कुछ बच्चे करते रहते हैं इस तरह के, कुछ ना कुछ खटपट उठापटक करते रहते हैं। वो एग्जाम के लिए वो आया, उसने अपना ड्रम बॉक्स वगैरह रखा, उसका पेन ही इधर से उधर कर दिया। तो जो बाधा आपने डाली है उसके समझने में, ज्ञान में, किसी चीज को छिपा करके, ये अंतराय नवीन ज्ञानावरणी कर्म के आश्रम का कारण है। अंतराय माने बाधा डाल देना। फिर है आसादन। आसादन क्या चीज है? आसादन वैसे तो दोष है। ये किस तरह का दोष है? कोई व्यक्ति किसी बात को बताने वाला था और हमने उसको बताने से रोक दिया, हाथ पकड़ करके उसको मत बताओ, तो ये जो दोष है ये है आसादन। वो जो नॉलेज शेयर कर रहा है दूसरा व्यक्ति, हमने नहीं करने दिया, ये आसादन। और उपघात क्या है कि प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, वास्तविक ज्ञान भेद। हाँ नहीं, अंतराय कर्म में तो उसमें जो अपन ने बाधा डाली है ना, वो किसी न किसी हेतु से डाली है। कुछ ना कुछ समझ लीजिए, आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दिया, उछल कूद करने लगे, नहीं अभी क्या पढ़ते हो आप भी, ऐसा विचार कहना, इसको पढ़ने नहीं देना। क्या होते हैं स्टूडेंट लाइफ में, जब एक ही सेम क्लास में पढ़ते हैं 4-5 फ्रेंड्स, तो वो ऐसा विचार करते हैं कई बार, जिसको पढ़ना है वो तो सुबह जल्दी उठ करके पढ़ लिया, अब जब उसका पढ़ने का टाइम था तो उसको डिस्टर्ब करता रहा, उसको ऐसे डिस्टर्ब करता रहे, यार क्या पढ़ता रहे, कुछ नहीं, मैं ही नहीं पढ़ रहा हूं, तो ऐसा कह करके उसको पढ़ने नहीं देना, ये अंतराय। पढ़ते हुए को बाधा डालना नहीं, वो अंतराय कर्म अलग है। ये तो ज्ञानावरणीय कर्म संबंध में, माने ज्ञान के संदर्भ में बाधा डालना, ये अंतराय। कोई सुनने के लिए आने वाला था, नहीं सुनने आने देना उसको। कोई व्यक्ति प्रवचन सुनना चाहता था, हमने नहीं सुनने दिया। होता है ऐसा अनेक बार
कोई व्यक्ति ज्यादा स्वाध्याय करता हो तो घर में उसकी किताब बंद कर दे। हमारे नहीं होता है ऐसा। मैं तो इस तरह की बात बतला रहा हूं आपको। ऐसी अनेक तरह से बातें हो सकती है। माने पढ़ते हुए को पढ़ने में वंचित करना, बस जिस तरह से उसको पढ़ते हुए ज्ञान प्राप्त करते हुए रोका जा सके, वो सब प्रयास अंतराय के अंतर्गत आएंगे। जबकि आसादन में खुद ने तो अंतराय नहीं डाला, आसादन में डायरेक्ट अंतराय नहीं डाला मैंने, लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई कह रहा था उसको नहीं कहने दिया। ये दोष, ये आसादन है। और उपघात में भी इसी तरह की बात है कि प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, वो कहलाता है उपघात। ज्ञान में दोष। आत्महित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। ये प्रशस्त ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, भेद विज्ञान है। और उस भेद विज्ञान की चर्चाओं में ये कहते हैं नहीं, ऐसी बातें मत बताओ भाई, हमारे को ये त्याग की चर्चाएं मत किया करो। अतुल भाई ये बहुत अच्छा लगता है, आप जो शिविर लगाते हो, आपके द्वारा लगाए गए इस शिविर में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि कोई भी वक्ता ये नहीं कहते कभी भी कि आप रात्रि भोजन छोड़ो, कि आलू प्याज छोड़, त्याग व्याग की बातें नहीं कहते, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये यहां कहना चाह रहे हैं, अरे भाई वो तो ज्ञान की चर्चा, वैराग्य की चर्चा, त्याग की चर्चा, संयम अंगीकार करने की चर्चा, ये बातें तुझे अहितकारी क्यों लगती है? ये बातें तुझे तकलीफ देने वाली क्यों लगती है? ये बातें तुझे पीड़ा देने वाली क्यों दिखाई दे रही है? ये बातें कुछ भी पीड़ाकारी नहीं है, ये बातें कुछ भी कष्ट देने वाली नहीं है, ये सब अच्छी बातें हैं। ऐसा विचार कर। दूसरों के लिए, ज्ञान के लिए आप जितना उपयोग कर सको, दूसरे लोग पढ़ें, दूसरे लोग समझें, आप दूसरों को पढ़ाओ। और बात कहूं, ज्ञानावरणी कर्म इसलिए बंधा था कि आपने ज्ञान के क्षेत्र में वीराधना की थी। ये एक पॉइंट बतला करके फिर आगे बढ़ता हूं। कौन सा पॉइंट? मेमोरी पावर किस तरह से बढ़ाएं, स्मरण शक्ति आप किस तरह से बढ़ाएं अपनी। अंतिम पॉइंट ज्ञानावरणी कर्म के संदर्भ में, आपकी मेमोरी डल क्यों है? विचार किया आपने? मुझे याद नहीं होता। क्यों नहीं होता याद? अतुल भाई कह रहे बादाम नहीं खाते, मतलब क्यों नहीं होता याद? उसका कारण यह है, सच में यदि निमित्तों की अपेक्षा से बात की जाए, यहां कर्म की अपेक्षा से बात की जाए, तो इसलिए याद नहीं होता कि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है इसलिए याद नहीं होता, यही बात है। अब मैं कह रहा हूं ज्ञानावरणी कर्म का उदय क्यों है? क्योंकि हमने ज्ञानावरणी कर्म बांधा था। ठीक बात है, हमने ज्ञानावरणी कर्म बांधा था, वो कर्म उदय में आया, इसलिए हमारे को याद नहीं होता। ठीक है, अब ज्ञानावरणी कर्म बांधा कैसे था? तो का ज्ञान की वीराधना की थी, ज्ञानियों की वीराधना की थी, भेद विज्ञान की चर्चा को, तत्व ज्ञान की चर्चा को, वस्तु स्वरूप की चर्चाओं को अहितकारी बतलाया था, इन्हें बेकार की बातें कहा था। अरे यार ये सब जब देखो तब आप ये लेकर के बैठे रहते हो। देखो आपने क्या किया, ज्ञान की वीराधना की ना, तो इससे आपने ज्ञानावरणी कर्म बांधा, फिर ज्ञानावरणी कर्म का उदय आया, और उसका उदय आया तो आपकी स्मरण शक्ति कम हो गई। अब क्या करें कि जो ज्ञान की वीराधना करने से ज्ञानावरणी कर्म बंधा था, अब ज्ञान की आराधना करो तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम खुलेगा। जिसकी वीराधना से कर्म बंधा था उसकी आराधना करो, जिसके ऊपर आक्षेप लगाने से ज्ञानावरणी कर्म बंधा था, जिस जिनवाणी की वीराधना करने से, जिस आत्मा शब्द को सुनकर के आपको ऐसा ये आत्मा फात्मा की बातें मत करो, इस वीराधना से जो आपने ज्ञानावरणी कर्म बांधा था, ये चर्चाएं मुझे पसंद नहीं आती है, असुहावनी लगती है, इससे जो आपने ज्ञानावरणी कर्म बांधा था, अब ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम खोलने का उपाय है कि कहीं आत्मा की चर्चा चलती हो, त्रिकाली ध्रुव गायक की चर्चा चलती हो, जिनवाणी की चर्चा चलती हो, भले ही समझ में न आए लेकिन रुचि पूर्वक सुनना, तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम खुलेगा। जिनवाणी की बातों को याद करना तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम खुलेगा।
मैं कहता हूं आप यदि अपने बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो इसका उपाय यह है कि आप उन्हें पाठशाला भेजिए। आप बच्चों की स्मरण शक्ति यदि बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनको छोटी छोटी सी तत्व ज्ञान से ओतप्रोत कविताएं याद कराइए, पाठ याद कराइए, स्तुतियां याद कराइए, भजन याद कराइए, भक्तियां याद कराइए, 5 पाप के नाम याद कराइए, 7 तत्व के नाम याद कराइए, क्योंकि ये ज्ञान की आराधना है। और ज्ञान की आराधना से जो ज्ञानावरणी कर्म जो था वो ज्ञानावरणी कर्म धुलेगा, उसका क्षयोपशम खुलेगा। जब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम खुलेगा तो याददाश्त बढ़ेगी। सीधा सा उपाय है, ख्याल में आई। ये उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं ज्ञानावरणी कर्म बंधता कैसे है और ज्ञानावरणी कर्म से छूटे कैसे। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी दोनों लगा लेना। जहां ज्ञान से रिलेटेड बात होगी वहां ज्ञानावरणी, जहां दर्शन से रिलेटेड बात होगी वहां दर्शनावरणी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हो गया सूत्र क्लियर। तत्प्रदोष निन्हव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो हो। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। सूत्र याद होगा और शब्दों के अर्थ ख्याल में आएंगे तो बराबर ख्याल में आएगा। आनंद जी को आनंद आ रहा है। आपका तो पॉइंट कैसा है क्या मालूम। एक तो आप है ना क्या वो कोडलेस भी रख सकते हैं साथ में, प्रश्न ज्यादा होते हैं ना फिर सबको सुनाई भी देवे। मेरे तो कान अच्छे हैं, इतना आप इतना पीछे बैठे हैं तो भी सुनाई दे रहा है। बोल लो फटाफट, जल्दी कहो क्या कहना है। हाँ, ये बात भी सही है। तो इंटरेस्ट से याद रह जाता है, लेकिन उस याद होने के पीछे आपके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम है। कई बार इंटरेस्ट की चीजें भी भूल सकते हैं आप, ऐसा भी हो सकता है। अपने को तो अकेले इंटरेस्ट वाली चीजें याद थोड़ी ना रखनी है। स्मरण शक्ति तो पूरी अच्छी होनी ही चाहिए ना, कोई भी बात हो। और मैंने एक बात और कही थी, 2-4 दिन पहले अपने प्रवचन में आई थी ये बात, लेकिन संख्या उस समय तो इतने लोग तो नहीं थे। मैं वापस कहता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि कई बार कहते हैं लोग, बुजुर्ग लोग, कि हमें याद नहीं होता, और कभी कभी हम उन्हीं के मुख से ये भी सुन लेते हैं, अरे पंडित जी वो जो उसने जो बात कही थी ना मेरे को 20 साल पहले, वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, मैं भूल नहीं सकता। तो मैं कहता हूं आप ये कह रहे हैं कि हमें याद नहीं होता और आप कह रहे हैं कि मैं भूल नहीं सकता, हमें तो समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है। अरे भाई, किसी ने आपकी निंदा की हो, किसी ने आपकी आलोचना की हो, किसी ने आपका अपमान किया हो, गाली दी हो, ये बातें याद रखने योग्य नहीं है। ये बातें तो आपको याद रहती है। और यहां दिगंबर संत, वीतरागी संत, ये आपको परमात्मा कहते हैं। ये कहते हैं तुम चेतन हो, परमात्मा हो, ज्ञायक हो, प्रभु हो। ये अच्छी बातें बतलाते हैं, ये बातें तुम्हें याद नहीं रहती। क्या हो गया है, क्या करें। जो याद रखने योग्य बातें हैं वो तो याद नहीं रहती, और जो याद रखने योग्य नहीं है वो याद रहती है। ये सब ज्ञानावरणी कर्म का गड़बड़ है ये। इसलिए आप अपने ज्ञानावरणी कर्म को थोड़ा सा मेंटेन करो तत्व ज्ञान के अभ्यास के माध्यम से, और प्रशंसा करो, अनुमोदना करो। आप स्वयं नहीं पढ़ सकते हो तो पढ़ने वाले को प्रेरित करो, पढ़ने वाले को उसकी तारीफ करो, उसकी प्रशंसा करो, कभी उसकी निंदा मत करो। नॉर्मली ये होता है कि छोटे छोटे से बच्चे, समझ लो आप 2-4 साल का कोई बच्चा है, आपकी पाठशाला में आता है और उसने यदि रात्रि भोजन का त्याग कर दिया या उसने कोई चीज याद कर ली, तो लोग ये कहने लगते हैं, आस पड़ोस वाले, अरे यार क्या फालतू की चीजें याद करता है। आप ज्ञानावरणी कर्म बांध रहे हैं, आप समझ रहे। यदि वो बालक 24 तीर्थंकरों के नाम याद करे, उनके चिन्ह याद करे और वो सुनाए आपके किसी रिलेटिव के सामने, तो वो ऐसा कहने लगते हैं, अरे यार वकील भाई क्या कर रहे हो यार, आप कौन सी 16वीं सदी में भेज रहे हो उसको, आर्यन को। जमाना कितना आगे निकल गया है और आप आज भी वही पुरानी सब बातें, शास्त्रों की घिसी पिटी बातें लेकर के बैठे हो। जमाना कितना आगे निकल गया है भैया, तीव्र ज्ञानावरणी कर्म बांध रहा है। इसलिए बच्चों को आप उनकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो पहले ही सारी दुनिया में माहौल ऐसा है जो उसको डिस्करेज करते हैं, मैंने उसको हमेशा उसकी निंदा करते हैं। ये कहते हैं उसने बेचारे ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, तो उसके फ्रेंड सर्किल में, उसके रिलेटिव्स में हर व्यक्ति ये कहता, अरे यार ये कोई उम्र है छोड़ने की, अभी से ही छोड़ दिया। हर व्यक्ति निषेध करता है। ऐसे समय में
आपके द्वारा प्रशंसा से बोले गए दो शब्द उसके लिए स्थितीकरण का काम करेंगे। क्या बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा काम किया, सही है, यही मार्ग है, सच्चे सुख का उपाय तो यही है, रास्ता तो यही है, बाकी तो अंधी दौड़ है, कहां तक दौड़ते रहोगे आप? कहीं शांति नहीं है, कहीं सुख नहीं है, सुख पावे संतोषी प्राणी। तो इसलिए ज्ञान की आराधना के मार्ग में लगे हुए विद्वानों की प्रशंसा करना, ज्ञानियों की प्रशंसा करना, स्वयं पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये जितने भी प्रयास हैं ज्ञान से रिलेटेड, ये सब आपके ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम को खोलने का काम करते हैं। ये चाबी मैंने आपको बतला दी है, अब इस चाबी को जितना घुमाओगे उतना आपका ज्ञानावरणी कर्म का ताला खुलता जाएगा। ठीक है, दूसरे आगे वाले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये जो आगे 11 नंबर का सूत्र दिया है, यह असाता वेदनीय कर्म के आश्रव का कारण बतलाए। असाता वेदनीय कर्म के आश्रव किस वजह से होता है? असाता माने क्या चीज है, पहले समझ लो आप। साता नामक कर्म और एक असाता नामक कर्म, दो कर्म है। साता वेदनीय नामक कर्म, उससे मिलती है अनुकूलताएं, आपका चाहा हुआ काम होता है साता वेदनीय से। आपको जो अनुकूलता चाहिए वो अनुकूलता आंतरिक है, वास्तव में तो संयोगजन्य नहीं कह सकते। जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में आपको अच्छा फील होता है, ये साता वेदनीय का काम है। और असाता वेदनीय माने पाप रूप, दुख रूप, कष्ट रूप, परेशानी रूप। तो ये जीव कैसे कर्म बांधता है? अनुकूलताएं जिससे मिलती है वो साता वेदनीय, प्रतिकूलताएं जिससे मिलती है वो असाता वेदनीय है। कभी कभी कई लोगों से सुनते हैं हम, अरे पंडित जी क्या बतलाएं, ये परेशानियों का सिलसिला रुकता ही नहीं है। एक आफत मिटती नहीं है कि दूसरी आफत सामने आ जाती है, एक झंझट मिटती नहीं है तो दूसरी आ जाती है। कभी जॉब को लेकर के समस्या है, कभी घर को लेकर के समस्या है, कभी बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है, कभी टेलीफोन का बिल ज्यादा आ जाता है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी बच्चा बीमार हो जाता है, कभी उसका, कभी इसका, कभी हॉस्पिटल का, कभी दुनिया भर की झंझट है। क्या करें, सर के बाल उड़ गए सारे नहीं उड़े तो उड़ने वाले हैं। माने इतनी परेशानियां हैं, इतनी आफतें हैं। मैं आपसे पूछता हूं, उन आफतों के पीछे कौन है? ये कौन है जो षड्यंत्र रच रहा है आपके खिलाफ? उसका नाम है असाता वेदनीय कर्म। ये सब निमित्तों की मुख्यता से बात चलती है। असाता वेदनी नाम का कर्म है। तो अच्छा, ये असाता वेदनी कर्म कहां मिलेगा? पकड़ो उसको, बहुत परेशान करता है हमारे को कि भैया ये किसी और का नहीं है, ये असाता वेदनी ऐसा नहीं है कि किसी ने तुम्हारे पीछे छोड़ दिया हो। ये असाता वेदनी कर्म तुमने ही बांधा है, स्वयं ने बांधा है, और तुम स्वयं ही उस असाता वेदनी कर्म के बंधन के कारणों को पहचान कर उससे बचने की कोशिश कर सकते हो। तो यहां हम चर्चा करने जा रहे हैं असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण कौन से हैं। वो कारण यहां इन्होंने 11 नंबर के सूत्र में बतलाए हैं। ठीक है, देखिए, दुख शोक तापाक्रंदन, दुख शोक तापाक्रंदन, वध परिदेवनान्यात्म, परोभय स्थानान्य। अब ये असद्वेद्यस्य, ये अ नहीं है, ये स्थानानी, स्थानी और असद्वेद्यस्य, तो ऐसा है। वो जब संधि विच्छेद करेंगे तो अ निकलेगा उसमें से, और उधर ई की मात्रा निकलेगी। मैंने एक दो दिन पहले भी कहा था ना, इवर्णो यम सवर्णे नचे परो लोप्य है, इको यणची, ई का यह हो जाता है, इो आ मिलकर के, ये सूत्र है व्याकरण का। तो दुख शोक तापाक्रंदन, वध परिदेवनान्यात्म, परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य, परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। देखिए क्या क्या कहते हैं इसमें, असाता नामक कर्म कैसे बंधेगा। तो कहा दुख, सबसे पहला, कितने कितने शब्द हैं इसमें, दुख। दूसरा शब्द कहा शोक, फिर कहा ताप, फिर आक्रंदन, फिर वध, फिर परिदेवन,
फिर परिदेवनानि, फिर आत्म, पर और उभय स्थानी असद्वेद्यस्य। क्या कहा, वापस सुनिए क्या क्या कह रहे हैं, नंबर कहां तक डलेंगे। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। 6 पॉइंट हो गए। किताबी आगे वाले इतना, ये तो आधा ही सूत्र हुआ है। आगे क्या कहा है कि आत्म, आत्म माने स्वयं, पर माने दूसरा, और उभय माने दोनों स्थानों पर, असद्वेद्यस्य असाता वेदनी का आश्रव होता है। अभी समझ में नहीं आया क्या है चक्कर। असाता वेदनी कर्म माने दुख। तो ऐसा लगता है कि दूसरों को दुखी करोगे तो अपने असाता कर्म बंधेगा। ये 6 पॉइंट दिए ना, दूसरों को दुखी करना, दूसरों को शोक संतप्त करना, दूसरों को ताप देना है, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये 6 शब्द दिए। 6 शब्दों के ये जो अपने सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ है, जो इसी तत्वार सूत्र की टीका है, और भी इस तत्वार सूत्र से रिलेटेड उसकी टीकाओं रूप जितने भी ग्रंथ हैं, उन सब में उनकी व्याख्याएं मिलती है। इन सब शब्दों के अर्थ बतलाते हैं। तो दुख किसे कहते हैं कि पीड़ा, पीड़ा होने का नाम, पीड़ा रूप परिणाम होने का नाम है दुख। जहां थोड़ी सी पीड़ा हुई वो दुख है। शोक क्या चीज है कि अपना कोई उपकारी था और उसका वियोग हो गया तो कहलाता है शोक। वैसे तो ये सभी शब्द आपस में फेमिलियर हैं, सबका अर्थ कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिक्सअप होता हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन बारीक अंतर किया है। दुख माने क्या कहा, अपने को पीड़ा, दुख माने पीड़ा। शोक माने हमारे किसी प्रिय का वियोग हो गया, शोक। तो दुख, शोक और ताप किसका नाम है कि किसी व्यक्ति ने हमारी निंदा की तो जो अंदर में भाव हुआ, निंदा सुनकर, अपनी निंदा सुनकर, वो कहलाता है ताप। आक्रंदन किसका नाम है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगना, उसका नाम है आक्रंदन। दुख माने पीड़ा, शोक माने किसी का वियोग, ताप माने अपनी निंदा सुनकर के होने वाला परिणाम है ना, निंदा सुनकर के जो पश्चाताप हुआ, किसी ने हमारी निंदा करी और निंदा करके जो मेरे मन में जो खेद खिन्नता का, पश्चाताप का भाव आया कि यार गलत किया, मैं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलती हो गया है, तो ये क्या कहलाएगा, ताप। फिर आक्रंदन माने आंखों से अश्रुधारा बहने लगना, वो आक्रंदन। और वध माने दूसरों की हिंसा अधिक, वो वध है। इसके बाद में परिदेवन, परिदेवन माने करुणाजनक रुदन, दूसरों को दुखी देख करके देखा नहीं जा रहा हमारे से, दूसरे बहुत दुखी हैं, उसको बहुत कष्ट है, तो जो करुणा है हमारे मन में, देख करके उनकी तकलीफ देख करके हमारे आंखों से आंसू बहने लगे, इसका नाम है परिदेवन। ये सब असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। अब सोचो आप, इनमें से लास्ट वाला तो अपने को बहुत अच्छा लग रहा है ना, बाकी अपने को थोड़े ऐसे लग सकते हैं यार, दूसरे को दुखी करना, तो दूसरे को दुखी कर रहा है तो खुद के लिए कर्म बांध रहा है, क्यों किसी को दुखी करना, क्यों किसी को पीड़ित करना, क्यों किसी को तकलीफ देना, अपने को ऐसा लगता है दूसरों को तकलीफ मत दो। तो इन्होंने आगे शब्द दिया आत्म, स्वयं भी नहीं, मैं तुम्हारे को दुखी नहीं कर रहा, मैं खुद भी नहीं हो सकता हूं क्या, अब तुम्हारे को तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं तो खुद ही दुखी हो रहा हूं, मैं खुद भी दुखी नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं स्वयं दुखी होकर के भी असाता कर्म बांध रहा है, दूसरे को दुखी करके भी असाता कर्म बंधता है, और स्वयं दुखी होकर के भी असाता कर्म बंधता है। क्या ये कहना चाह रहे हैं उमा स्वामी आचार्य कि किसी भी हाल में रहो लेकिन दुखी मत रहो, क्योंकि तुम्हारे दुखी होने से नया असाता कर्म बंधेगा। दुखी होने से परिस्थितियां तो बदल नहीं जाएगी, जो प्रतिकूल परिस्थितियां मिली है वे परिस्थितियां तो बदल नहीं जाएगी, लेकिन यदि तुम उन परिस्थितियों में दुखी होते हो
तो तुम स्वयं के लिए नया असाता कर्म और बांध लेते हो। पॉजिटिव थिंकिंग, कोई बात नहीं, संकट आ गया है, धैर्य रखो, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी होंगी तो हम परेशान होंगे, दुखी होंगे, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वर्तमान में दुखी, फिर असाता बांध लिया तो नया असाता कर्म बांधा, फिर उनका उदय आया तो फिर प्रतिकूलताएं, संकट पे संकट वो चलता रहेगा। बचने का उपाय क्या है? मत हो ऐसा। तो आत्म, पर और उभय, स्वयं भी दुखी नहीं होना, दूसरों को भी दुखी नहीं करना, और ऐसा काम नहीं करना जिससे कि दोनों दुखी हों। ख्याल में आ रही है बात? इसको ऐसे लगता है दूसरों को दुखी करना तो बुरा काम है, लेकिन मैं स्वयं दुखी हो गया तो इसमें बुरा नहीं लगता। ये थोड़े से सरल स्वभावी लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसा असाता कर्म बांधते हैं, यार मैं दूसरों को तो दुखी नहीं करता, मैं खुद ही दुखी होता रहता हूं। तो तू खुद ही दुखी होता रहता है तब भी असाता बांध रहा है। दूसरों को तो पीड़ा नहीं दे रहा है, लेकिन स्वयं दुखी भी नहीं होने की प्रेरणा यहां उमा स्वामी आचार्य दे रहे हैं। तो सरल शब्दों में बात कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, ये जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं उमा स्वामी आचार्य। क्या हुआ? वध माने हिंसा। हाँ, वध कहते हैं, इसका वध कर दिया, हिंसा, हिंसा है वध माने। तो एक परिदेवन शब्द आया, परिदेवन माने करुणा। ये भी बहुत गजब, असाता वेदनी कर्म बनता है करुणा से। आप कभी कभी तो लगता है उमा स्वामी आचार्य कितनी गहराई में जाकर के बात करते हैं। हम तो करुणा को बहुत अच्छा समझते थे, हम तो दया को बहुत बढ़िया समझते थे, और ये करुणा संबंधी खेद खिन्नता को असाता के आश्रम का कारण कह रहे हैं, भला नहीं कह रहे। करुणा को कोई मतलब करुणा होवे सो तो ठीक है, लेकिन करुणा के साथ में दुख है ना, करुणा के साथ में जो पीड़ा है वो पीड़ित परिणाम नवीन असाता कर्म को बांध रहे हैं। इसलिए सावधान रहें। मैं ऐसा कह सकता हूं, आजकल की यदि लैंग्वेज में बात की जाए तो कहा जा सकता है पॉजिटिव थिंकिंग। आप परेशानी में भी, तकलीफ में भी आप पॉजिटिव सोचो। ये कैसे पॉजिटिव सोचो? ये साहब आज तो कितना बड़ा नुकसान हो गया कि उसने हमारे इतने पैसे काट लिए, या ऐसा हो गया है, या उसने हमारे को इतना नुकसान पहुंचा दिया। तो हम कहते हैं ना, आप पॉजिटिव सोचो, इतना ही तो हुआ है, ज्यादा हो जाता तो आप तो मस्त रहो। ऐसा विचार करने वाले जो लोग हैं वो असाता से बचने वाली बात है। यद्यपि हर चीज के बारे में अच्छा अच्छा सोचना भी हमारे यहां नहीं कहा है शास्त्रों में। अच्छा सोचने की बात नहीं है, जो जैसा है उसके बारे में वैसा विचार करना। अच्छे बुरे की कल्पना ये अच्छी कल्पना नहीं है, अच्छे बुरे की मान्यता ये अच्छी मान्यता नहीं है। अच्छा भी नहीं होता और बुरा भी नहीं होता, जो वस्तु का जैसा परिणमन होना होता है वो होता है, ये विचार ये उत्तम है। हो गया ये? इसमें कोई शब्द नहीं समझ में आया हो तो देख लीजिए आप। ये बंधन प्रति समय हो रहे हैं, ये मुख्यता से कारणों की चर्चा कर रहे हैं, अपन करेंगे अभी आगे, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। दुख हो गया, शोक, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये 6 कारण कहे। 6 में आत्म, पर और उभय 3 चीजें लागू होगी, तो एक प्रकार से 18 हो जाएंगे। माने ये 6 कारण स्वयं भी नहीं, दूसरे के लिए भी नहीं, और दोनों के उभय के लिए भी नहीं। इनसे बचने की चेष्टा, ये असाता वेदनी से बचने की चेष्टा होगी। चलिए आगे, साता वेदनी और अपन पढ़ लें, है ना? समय कितनी देर चलाना है? और चला लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर और। ये तो अपना ही अपने को तो रात तक चलाना है। सब लोग यही है। एक प्रवचन और, इसके बाद में ये प्रकरण पूरा करेंगे, फिर एक प्रवचन और है अभी, और फिर एक और होगा। इसके बाद वाला जो है वो होगा 4 अनुयोग पर, वो भी बहुत सुंदर चर्चा है ना? जैसी अभी इससे पहले वाले में अपन ने नए की थी, शादवाद की थी, उसी तरह से उससे रिलेटेड चर्चा है, लेकिन उससे अलग हटके है। अभी साता वेदनी और देख लेते हैं अपन, क्योंकि कल तक अपने को 27 कर रहे हैं पूरे सूत्र, तो 2 पीरियड ये हो गए, 2 और मिलेंगे संभवतः।
भूत, ये भूतों की चर्चा करते हैं। सात वेदनी की बात कर रहे हैं। भूत, भूत वृत्त्यनुकंपादान, डरो मत आप लोग, खुल के बोलो। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग है, शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग है, शौच मिति शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। अब पूरा एक साथ बोलता हूं। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग है, शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। देखो, भूत माने होता है संसारी प्राणी, ये सब भूत है, हम लोग सब भूत हैं। भूत माने होता है होना, जो है, जो संसार में रह रहे हैं, वे सब प्राणी भूत कहलाते हैं। तो भूत हम सभी, इसलिए किसी और भूत की कल्पना मत। जब कभी भी आपको भूत समझ करके डर लगने लगे तो अपना चेहरा देखने लगना, मुझसे बड़ा भूत और कौन होगा। भूत। और फिर कहा व्रति, ये जो है ना व्रत्य, इसमें ई निकलेगा और आ जाएगा आगे। कितना एक छोटे छोटे फार्मूले हैं, इतना सा यदि आपने थोड़ा सा संधि प्रकरण पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको संस्कृत आसान हो जाती है। व्रति और निकल गया अनुकंपा। तो भूत माने संसारी प्राणी, व्रति माने कोई व्रति लोग जो हैं, अणुव्रति हो चाहे महाव्रति हो, जिन्होंने व्रत धारण कर रखे हो। तो भूत मतलब संसारी प्राणी, और व्रति माने त्यागी व्रति, माने गृहस्थ भी और त्यागी व्रति लोग भी, उन सब के ऊपर अनुकंपा। अनुकंपा माने दया, माने संसार के सर्व प्राणियों के प्रति जो अपने हृदय में दया का परिणाम है, ये साता वेदनी नामक कर्म को बांधता है। आपके हृदय में औरों के प्रति करुणा का भाव है। आप यदि औरों की तकलीफ को समझते हैं, आप यदि दूसरों की पीड़ा को समझते, पीड़ित नहीं होते, आप यदि पीड़ित होंगे तो असता बांधेंगे, ये फर्क है दोनों में। आप यदि पीड़ित होंगे तो असता कर्म बांधेंगे, और दूसरे की पीड़ा को यदि आप समझ रहे हैं, उनके प्रति करुणा का, दया का यदि आपके हृदय में भाव है, तो ये साता वेदनी कर्म के आश्रम का कारण है। माने देख करके चलना, एक चींटी भी हमारे से कैसे मर जाए, मैं चींटी को बचा सकता हूं, यह मान्यता तो महामिथ्यात्व है। इसकी चर्चा तो अपन करेंगे आगे, इसके आगे वाले प्रकरण में। लेकिन मैं बचा तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो बचाने का करुणा से भाव आता है, दया से भाव आता है, वो साता वेदनीय कर्म के आश्रव का कारण है। ठीक है, कठिन तो नहीं है बात। भूत वृत्त्यनुकंपा। फिर कहा दान, दान देना यथाशक्ति यथा योग्य। दान का भी प्रकरण आगे आएगा, अभी तो नहीं है, आगे आएगी वो चर्चा। तो दान, दान किसका नाम, आगे सूत्र दिया है वहां स्वामी आचार्य ने ही, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अनुग्रहार्थम, अनुग्रह के लिए, उपकार की भावना से अपनी वस्तु उपकार के लिए दूसरे को दे देना, वो दान कहलाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एप्पल का यहां जो पड़ा है ये लैपटॉप, ये उठा करके जयाबेन मैं आपको दान दे देता हूं। तुम्हारा है कि मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं, ये दान नहीं है। आप अपनी वस्तु को दे सकते हो, ये अतुल भाई का मैं कैसे दे सकता हूं। अनुग्रह के लिए और उपकारी होना चाहिए, दूसरे के उपकार के लिए होना चाहिए। नॉर्मली ये होता है, दान में हम ऐसी वस्तु देते हैं जो काम की नहीं होती, जो बेकार हो जाती है, जो खराब हो गई है। हम ऐसा भोजन दूसरों को देना चाहते हैं जो भोजन हमारे काम का नहीं रहा, जो हमारे खाने योग्य नहीं रहा। भैया वो दान नहीं है। दान क्या, कैसा होता है, अनुग्रह के लिए अपनी वस्तु का छोड़ना
वो दान कहलाता है। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गोदानम, दान की व्याख्या आएगी आगे, सूत्र जब आएगा तब करेंगे चर्चा, लेकिन उसमें तो बहुत समय लगेगा। तो ये दान हो गया यहां, भूत वृत्त्यनुकंपा दान, दान तक की बात हो गई। फिर आगे सराग संयम। सराग संयम क्या चीज है? राग सहित जो संयम है वो कहलाता है सराग संयम। देखिए संयम तो वीतराग भाव रूप होता है, वो वीतराग भाव तो बंधन का कारण नहीं होता, वो वीतराग भाव आश्रव का कारण नहीं होता, किंतु उस वीतराग भाव के साथ में जो राग वर्त रहा है वो राग आपके पुण्य आश्रव का, शुभ आश्रव का, साता वेदनी के आश्रव का कारण बनता है। ठीक है, सराग संयम। फिर कहा संयमा संयम। सराग संयम के बाद में क्या कहा? संयमा संयम। ये संयमा संयम भी साता वेदनी के आश्रव का कारण। इसमें भी संयम के साथ में जो असंयम है, संयम नहीं, संयमा संयम, राग सहित संयम, वही संयमा संयम कहलाता है। इसी प्रकार का है ये भी, ये पुण्य आश्रव का कारण। फिर योग। योग क्या चीज है कि इन सबको मनोयोग पूर्वक अच्छी तरह से धारण करना, इन सब बातों को उपयोग की एकाग्रता पूर्वक, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक दान देना, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक करुणा का भाव रखना, उपयोग की एकाग्रता पूर्वक जीवों की रक्षा आदि का भाव होना, ये सब सरलता सहजता जो है ये साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। और शांति है, शांति रखना, ज्यादा बड़बड़ नहीं, शांति रखो, सहजता रखो, परिणामों में अत्यधिक उग्रता न होवे, सहजता हो, सरलता हो, इजी गोइंग हो। तो ये सब क्या है? एक शांति है साता वेदनी कर्म का कारण। अब देखिए कोई परिस्थिति हो गई, एक तो कोई जैसे मान लीजिए बच्चा था और आपका बेटा इधर से गुजर रहा था और चलते चलते रोड पर फिसल गया। अब एक तो वो फिसलने से गिरा और एक खींच के चांटा मार दिया उसके, देख के नहीं चलता नालायक। अब तुम शांति रखो, वो पहले ही गिर गया है, उसको थोड़ी ना अच्छा लग रहा है, वो कोई गिरना थोड़ी ना चाहता था। अब आपको उसमें शांति रखनी चाहिए। ये शांति के बाद में क्रोधादि कषायों की मंदता, परिस्थितियों की प्रतिकूलता के काल में आप सावधानी रखें, मतलब अपने ऊपर कषायों को हावी न होने देवें। आप परिस्थितियों को टैकल करें सही ढंग से, क्योंकि परिस्थितियां जो प्रतिकूल दिखाई दे रही है या किसी व्यक्ति के माध्यम से जो कुछ प्रतिकूल काम हुआ है जो आपके मन माफिक नहीं है, क्या पता उसके पीछे क्या कारण रहा हो। आप यदि सहज शांत होकर के यदि उसके बारे में विचार करेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपके नवीन साता वेदनी कर्म का कारण बनेगा। और आप यदि अशांत हो जाएंगे तो आप साता से वंचित हो जाएंगे। शांति है। और शौच माने लोभ नहीं करना, क्रोधादिक की मंदता और लोभ नहीं करना। इति इस प्रकार सद्वेद्यस्य, पीछे कहा था असद्वेद्यस्य, 11 नंबर के सूत्र में कारण बतलाए थे असाता वेदनी कर्म के आश्रमों के, यहां 12 नंबर के सूत्र में कारण बतलाए हैं साता वेदनीय कर्म के आश्रमों के। ध्यान दीजिएगा, ये आश्रव का प्रकरण है। इसका मतलब ये है कि चाहे असाता के कारण हो चाहे साता के कारण हो, भले तो दोनों नहीं है। दोनों में कंपैरिजन करेंगे यदि अपन, तो असाता की तुलना में साता को श्रेष्ठ कहा जा सकता है, किंतु संसार के हैं हेतु वे कैसे कहें कि सुशील है। वो साता भी संसार का ही कारण है। इस तरह से अपन ने यहां साता वेदनी के आश्रव के कारण तक 12 नंबर के सूत्रों तक यहां चर्चा कर ली है। शेष बचे हुए सूत्रों की चर्चा अपन कल करेंगे। और अभी समय आ गया है 4 अनुयोगों के बारे में चर्चा करने का। तो नेक्स्ट सेशन जो अपना है, चाहे तो 2-5 मिनट का अपना अंतराल रख सकते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन के बारे में। अभी की बात को यही विराम देता हूं।